ओम शांति। ओम शांति। आज 23 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। क्या कह रहे हैं? हीरो हीरोइन पार्टधारी। कल सिखाया था ना कैसे है। तो सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं है। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। तो प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? तो आंसर है, जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते हैं वही यह इम्तिहान पास कर सकते हैं। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे और फिर उच्च पद नहीं पाएंगे। कैसे पाएंगे? तो पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सम्मुख बात कर रहे हैं। बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बाप बात कर रहे हैं, जो सबसे अति मीठा है। कौन बात कर रहे हैं आपसे? सर्वशक्तिवान आपसे बात कर रहा है। इस बात का आपको एहसास होना चाहिए मुरली के माध्यम से। तो बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। टीचर के माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती है और उस शिक्षा, वही शिक्षा हमारे क्या करती है, हमारी सोर्स ऑफ इनकम होती है। तो मीठे अर्थात वर्षा मिलता है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है, मतलब बाबा से हमारे तीनों संबंध है। ठीक है, और हमें तीनों से ही मिल रहा है। तो यहाँ तो एक बाप से ही तीनों मिलते हैं। खुशी भी होती है, तुम उनके सम्मुख बैठे हो। तीनों संबंध कौन कौन से? बाप, टीचर, सदगुरु। ठीक है, भगवान हमारे पिता बन के पालना कर रहा है, टीचर बन के रोज पढ़ा रहा है। ठीक है, और सदगुरु बन के हमें ज्ञान दे रहा है। आप देखो ना, जैसे भक्ति में भी तो गाते हैं ना, कौन सा प्रेयर गाते हैं? स्कूल में गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता तुम ही। तो सोचने वाली बात है कि सभी के माता पिता हैं, लेकिन फिर भी किसको बुला रहे हैं? परमात्मा। हाँ, लेकिन इस बात का एहसास जरा भी है नहीं, सिर्फ ऐसे ही मुख से गाया है, इसीलिए उसकी फीलिंग नहीं है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तो तुमको तो एक से ही मिलते हैं। तो वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह बीज जड़ होता है और यह चैतन्य है। इनको सत्यचित आनंद स्वरूप कहा जाता है। फिर उनकी महिमा भी है, किसकी? शिव बाबा की। वो ज्ञान का सागर है, परंतु उससे नॉलेज क्या मिलती है ये किसी को भी पता नहीं है। मतलब कहते तो हैं भगवान को ज्ञान का सागर, परंतु कौन सा ज्ञान देते हैं, कैसे ज्ञान देते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। बाबा ने आके हम बच्चों को ये शिक्षा दी। ठीक है, तो तुम जानते हो जिन्हों को बाप नॉलेज दे रहे हैं वही भक्ति मार्ग में इनके मंदिर शास्त्र आदि बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो, बरोबर हर 5000 वर्ष के बाद ये कल्प का संगम होता है। इसको कहा जाता है रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम। किसको? ठीक है, दुनिया वालों के लिए क्या है ये? कलयुग है। हमारे लिए क्या है ये? संगम युग है। तो समझना है इस बात को भी। मुरली में 100 साल का बताया इसके पीरियड। 100 में कितने हो गए? 85 साल हो चुके हैं। हाँ, 86 हो गए हैं। वो बता रहे हैं कि इस 22 से और 36 तक, हाँ, 14 साल फिर तपस्या के चलेंगे। सूरज भाई क्लास सुनी होगी आपने? मैं रोज सुनता हूँ। हाँ, वेरी गुड। वही एक आत्मा ऐसी है कि जिसके माध्यम से, वैसे तो बाबा सभी का माध्यम लेते हैं, लेकिन वो बहुत योगी आत्मा है। एक वो पानीपत से आती है रोज, अमृत वेला भी और नुमा शाम योग भी, विजय भाई। हाँ, बहुत अच्छा बताते हैं। तो मतलब वही है कि मधुबन में जो सबसे ज्यादा महान और योगी आत्मा कहे वो सूरज भाई ही है। हालांकि वैसे बहुत है, लेकिन उनकी जैसी तपस्या ना अभी और किसी की है नहीं, मैं आपको बताऊं। ठीक है,
तो बाबा कहते बच्चे सब अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन जो करता है ना वो तो दिखाई दे जाता है। आप समझ रहे हैं? अगर आप योग करेंगे ना तो आप भले ही मुंह से कुछ ना कहें, लेकिन आपका चेहरा बोलेगा। ठीक है, आप यहीं पे यहीं हो, आप कहीं चली गई ना, कहीं तो गई हो। चेहरा देख रही हूँ। अच्छा तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुननी चाहिए क्लास, है ना। इसका थोड़ा कम करना, फर्स्ट वाला। तो बाबा ने क्या कहा, किसी को पता ही नहीं है। हाँ बस बस ठीक है। तो ये किसी को पता नहीं है, तो तुमको तो बाप नॉलेज दे रहे हैं, तुम जानते हो ना अभी। तो बाबा ने कहा तो ये है अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। यूं तो उत्तम पुरुष बहुत ही होते हैं, परंतु वे एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते हैं। यहाँ स्त्री पुरुष की बात नहीं है, ये आत्मा की बात है। ठीक है, आत्मा जो है वो सबसे उत्तम बनती है, फिर मध्यम और कनिष्ठ हो पड़ते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष हैं, मतलब कितनी इनकी जो आत्मा है कितनी पुरुषोत्तम है, पवित्र है, शक्तिशाली है। तो ये है पुरुषोत्तम और ये है पुरुषोत्तमनी। मतलब समझ में आ रहा है? दोनों को उत्तम किसने बनाया? बाबा ने। वेरी गुड। तो गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान वह ऊपर में रहते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचा ये विश्व महाराजा महारानी है। ऊंचे ते ऊंच भारत में राज्य करते थे। अब ये राज्य उन्होंने कैसे पाया ये किसी को नहीं पता। अब ये जो देवी देवता मंदिर में है ये ऐसे कैसे बने ये किसी को पता ही नहीं। बाबा ने बताया। बाबा ने कहा ऐसा बाप जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, कितना मीठा लगना चाहिए, वो उनकी मत पे चलना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। समझ में आ रहा है कौन कह रहा है आपसे बात? भगवान कह रहा है। वो जो बाबा है ना वो सृष्टि का रचयिता है, वो हमसे कह रहे हैं कि तुम मेरी बात मानो, नहीं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी में इतनी ताद नहीं है कि जैसे बाबा मुरलियों में बातें हम बच्चों को कह देते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, शक्ति देते हैं। बाकी कोई किस बिहाफ पे कहेगा ये बताओ? अंदर कुछ खुद भी तो होना चाहिए, तभी तो कहता वो भी अच्छा लगेगा, है ना? हाँ, तो लेकिन वो सर्वशक्तिवान है तो अपने बच्चों को भी वैसे ही बनाएगा। इसीलिए बच्चों को अच्छा लगे ना लगे लेकिन गाइडेंस वो जरूर देगा। बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगती बातें। सूरज भाई जैसे बातें बताते हैं, बहुत खुला बोलते हैं, बहुत लोगों को समस्या होती है उनकी बातों से लेकिन अगर किसी वो ये भूल जाते हैं कि ये कोई अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है फ्लो, उनकी लैंग्वेज है ऐसी, ऊपर से आ रहा है। भूल जाते हैं। हाँ, नहीं तो वो इसलिए क्योंकि भगवान कह रहा है। आप समझ रहे हैं? वो कौन कह रहा है? वो भगवान कह रहा है। वो कोई अपना पर्सनल काम थोड़ी कर रहे हैं। और अगर खोल के नहीं बताएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? हाँ, समझ में नहीं आएगा। आप समझ रहे? अगर घुमा फिरा के हम आपसे बात करेंगे तो आपको चीजें क्या नहीं होंगी, क्लियर नहीं होंगी। और आज नहीं तो कल से ही आपको पता तो चल रही है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर ना एक बात बहुत अच्छी तरह आप अपनी बुद्धि में बिठा लें और दूसरे को भी समझाएं कि ये जो मुरली है और जितनी भी क्लासेस आप सीनियर सिस्टर्स और भाई बहनों की सुनते हैं, वो कोई अपनी गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, वो मुरली की दे रहे हैं। हाँ, वो कोई अपने से थोड़ी कह रहे हैं। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि आपके जीवन सुंदर बनने से हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल। आप समझ रहे हैं? जबकि दूर दूर से हमारा कोई आपसे नाता नहीं। आप कौन से गांव के, हम आपको पुरुषार्थ मिलेगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप ये देखो ना, जीवन तो आपका सुंदर बन रहा है। जैसे लोग कह देते हैं ना जैसे लोग कह देते हैं कि ये पता नहीं क्यों ऐसे कह रहे हैं। अब आप ये सोचो कि वो क्यों कहेंगे। वो तो उन्हें वो कहलवा रहा है। कौन? भगवान कहलवा रहा है। वो इसलिए खुला कहलवा रहा है क्योंकि अब समय नहीं है कि आपको ना बताया जाए। अब वो समय है कि आपको चीजें खोल करके बताई जाए, समझा दी जाए। आपको चलना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलना तो अपना भुगतो।
और भी अच्छी बात है, अपना बुक तो आपने एकदम सही बात कही है। हाँ हाँ वो हाँ, वो समय तो आएगा फिर ऐसा जो कि फिर परेशान करेगा आपको। देखो हाँ, वो पिता है, एक अच्छे माँ बाप का फर्ज ये है कि वो बच्चों को हर तरह से ट्रेंड करे, उसे मजबूत बनाने की भी शिक्षा दे। तो भगवान हमें मजबूत बना रहा है, ठीक है, कि इन विकारों को छोड़ दो तुम, क्योंकि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये रावण की प्रॉपर्टी है। फिर भी अगर तुम्हें ये परेशान करते हैं तो कोई बात नहीं, मुझसे कहो। अब ये भी नहीं कह रहा वो कि नहीं तुम एकदम साफ सुथरे हो जाओ, वो कह रहा कोई बात नहीं, तुम मुझे बताओ तो सही, तुम किस चीज से परेशान हो। झूठ मत बोलो, बताओ। हाँ, मतलब आपको ना समस्या नहीं होनी चाहिए इस बात से कि ये बात क्यों कही जा रही है। इसमें एक बात और कही गई है बहुत गजब की, मैंने हाँ। कई मुरलियों में सुनी है। बाबा कहता है आप केवल मुझे भी याद करोगे ना, जब भी मामला साफ हो जाएगा। सही बात है। चलिए तो केवल शिव बाबा को बस याद रखो 24 हाँ। घंटे, और कुछ मत करो तुम। सही है, ध्यान रखना है ना। तो ऐसा ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाप क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कैसे साधारण रीति से बैठे हैं, देखो कितना साधारण बैठ के पढ़ा रहे हैं। तो ये भी तुम जानते हो ना कि बेहद का बाप भारत में आते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, भारत को आके स्वर्ग बनाते हैं। अब स्मृति आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग नरकवासी बने हैं, फिर बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने, तो वो कहते हैं बस मुझे याद करो। आ गई ना वही बात। आप किसी बात में दिमाग मत लगाओ, आप जैसे हैं बस वैसे ही भगवान को समर्पित हो जाओ। समर्पित का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ के बैठ जाओ, मन से बुद्धि से समर्पित हो जाओ। अच्छा, सबसे वंडरफुल बात ये है कि यहाँ पर आपको ये छुट्टी नहीं दी जाती कि आप यहाँ पर बैठ जाएं हमेशा के लिए, ठीक है। जैसे कई लोग क्या है ना सोचते हैं कि हम तो सन्यासी बन जाएं तब ज्ञान में चले, तो ये जो ज्ञान है ना ये गृहस्थियों के लिए है, सन्यासियों के लिए नहीं है। आपको घर में रह के, समाज में रह के दुनिया में नाम कमाना है, तभी तो भगवान आपसे पूछेगा कि बता तेरी रजा क्या है, क्योंकि आप उसके दिल पे जो चढ़ गए, आपने काम काज करते हुए उदाहरण बने आप, तभी तो पूछेगा वो आपसे। ये नहीं कि हम छोड़ छाड़ के बैठ गए, वो आपको ना वो नियम नहीं है, ठीक है। तो बाबा ने कहा सतो प्रधान बनने बगैर कोई वापस नहीं जा सकेगा, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती है, गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सजा देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, त्राही त्राही करते रहते हैं, कहते हैं फिर पाप नहीं करूंगा। आ गई ना वही बात। अब दुख जब सामने आएगा तब कैसे आपके हाथ पैर फूलेंगे, तो उससे पहले आप भगवान की बात मान लो। तो तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना नहीं है, वहां गर्भ महल है, क्योंकि पाप होता नहीं, ठीक है। मतलब आत्मा ना कष्ट नहीं पाएगी, ऐसे नहीं कोई अलग से गर्भ होगा, आत्मा सुख में रहेगी। जैसे इस दुनिया में भी कई माताओं बहनों का ऐसा अनुभव है कि कई बच्चों का ऐसा जन्म होता है कि माँ को पता ही नहीं चला, कष्ट नहीं देते पेट में जरा भी, और कई ऐसे हैं कि पेट में भी कष्ट देते हैं तो बाहर भी कष्ट देते हैं। तो ये क्या है, यही तो है, सजा ही तो है। तो ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि त्राही त्राही करते हैं, वहां गर्भ महल है। तो जो आत्मा को सुख है उसके लिए वही गर्भ महल है, और जो आत्मा को दुख है उसके लिए वही गर्भ जेल है, क्योंकि पाप नहीं होता। अब उस आत्मा ने जो अपनी माँ को कष्ट नहीं दे रही या दे रहा, तो उसके पास पाप कर्म होंगे नहीं, ना माँ के होंगे, तभी तो सहज जन्म हो गया बच्चे का, है ना। तो यहाँ रावण राज्य में पाप होता है, तभी तो राम राज्य मांगते हैं, परंतु ये जानते नहीं रावण क्या चीज है। जलाते हैं तो खत्म होना चाहिए, फिर जलाते रहते हैं, मतलब मरा नहीं है। कौन? कैसे मरेगा? अंदर जो बैठा है ना, वो रावण जो बैठा है विकार, उसको जलाओ तो कुछ बात भी हो। तो वो मतलब कुछ साड़ी वगैरह लेने जाना पड़ा, तो वो जो शोरूम था वो मतलब बाबा के उनका था। ठीक है, आप तो गंदगी को साथ लेके रखना चाहते हो, तो फिर भगवान ही आपको बचाएगा। अब एक बात ना बहुत अच्छी तरह समझ लें, कई लोगों के सवाल ये उठते हैं कि भगवान को जब पता है कि ये गलत चीज है तो वो इसे क्यों नहीं अपने आप ही झुटा दे। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे माँ बाप चाहे कितनी भी कोशिश करें बच्चा पढ़ ले, जब वो खुद ही नहीं चाहेगा तो क्या करेंगे माँ बाप भी, आप समझ रहे हैं।
तो ठीक इसी तरीके से जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे तब तक बाबा भी हमारी मदद नहीं करेगा। कहा तो है एक कदम रखो 1000 कदम हाँ। मिलेंगे। मतलब फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे, बाबा ने कहा मतलब मरा नहीं है रावण। फिर ये सब करने से क्या फायदा, वो लोग जाके लंका लूट कर आते हैं। एक झाड़ को बीमारी होती है, उनको सोना समझ ले आते हैं। वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते हो और गोल्डन एज के मालिक बनते हो। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल बनाया है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है बच्चों को फिर से क्या करने, मालिक बनाने, ठीक है। हीरे जवाहरातों के महलों में हम राज्य करेंगे। अभी तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतो प्रधान बनते हो। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएगी शांति धाम, वहां दुख की बात नहीं होगी। तो बाबा ने समझाया इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पार्ट कौन सा है, हीरो हीरोइन का, ठीक है। मतलब आपको अपना बेस्ट करना है, चाहे वो आपका किसी एक से ही क्यों ना हो संबंध। जैसे कहते हैं ना कि हम तो कोई है ही नहीं घर में, हम 2 लोग हैं, तो आप 2 ही इतना बढ़िया पार्ट बजा दो, क्यों, ठीक है। हीरो हीरोइन का पार्ट बजाओ ना। कौन सा बजा? राज्य लेना और गंवाना ये खेल है। हीरो हीरोइन तुम हो। हीरो का अर्थ है मुख्य पार्टधारी। तुम गोल्डन एज में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे। आयरन एज में अपवित्र गृहस्थ व्यवहार है। इस समय क्या है, वेरी गुड, इस समय आयरन एज है, बिल्कुल काले बन गए हैं। तो अब बाबा गोल्डन एज में ले जाएंगे, इसीलिए अपवित्र गृहस्थ आश्रम है। घरों में क्या नहीं रही, पवित्रता नहीं है, ठीक है। तो वहां लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज्य होगा। वह पुनर्जन्म ले चंद्रवंशी में आएंगे, वृद्धि होती रहेगी। अब कितने करोड़ हो गए। अब कहते हैं बर्थ कम हो, जिनको 1-2 बच्चा होगा वो थोड़ी बंद करेंगे। अब तुम तो इतला कर सकते हो कि पॉपुलेशन कम कराना यह तो बाप के ऊपर है। तो बाप जानते हैं जास्ती मनुष्य होंगे तो मरेंगे। मैं आया हूँ, देखो भगवान समझा रहे सबको खलास कर एक धर्म की स्थापना करने। फाइनली धरती को साफ सुथरा तो करना पड़ेगा ना, इसमें कोई बात किसी इंसान की नहीं है, इसमें बात है विकारों की, ठीक है। भगवान को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे किससे प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके साफ सुथरे बच्चे में कोई बुरी आदत लग जाए तो आप क्या करोगे, आप अंदर से ऐसे बेचैन से हो जाओगे कि मैं इसकी आदत कैसे छुड़ाऊं, है ना, आपको ना बेचैनी हो जाएगी। तो वही काम क्या कर रहा है बाबा कि अब ये कितने साफ सुथरे थे और देखो ये कैसे बन गए। तो साफ सुथरा करने के लिए तो काम करना पड़ेगा ना ये। तो वहां 9 लाख होंगे, छू मंत्र हुआ, मतलब कहाँ से कहाँ देखो। तो कलयुगी रात पूरी होकर फिर दिन शुरू हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं, बाप को कोई खर्चा नहीं है, बाप का कोई खर्चा नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि बच्चे देखो तुम मेरी बात मान लो, उसी में तुम्हारा फायदा है। फिर तब कितना कष्ट होगा जब बच्चे का जन्म हो जाएगा, उसे पाल पोस के बड़ा कर दिया और तब वो मृत्यु को पाएगा, वो तो ज्यादा बुरा है ना, वो तो ज्यादा बुरा है, वो फिर असहनीय होता है। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि मेरी बात मानो, ठीक है। तो बाबा ने कहा वह लोग जो प्लान बना रहे हैं वह भी ड्रामा में नूंद है। यूरोपवासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव, मतलब यूरोपवासी यादव मतलब फॉरेन कंट्रीज, विश्व युद्ध जिसको कहा जाता है, आपस में क्या करेंगे, विदेशी वो विदेशों में क्या होगा, एटम बम अणु बम से खत्म कर दिया जाएगा। यूरोपवासी यादव अर्थात लड़ेंगे, कौन, कौरव और पांडवों का दिखाया है, ठीक है। मतलब हम आत्माएं क्या है, पांडव है। और क्या होगा फिर, युद्ध होगा, किससे, कौरवों से। अब वो कौरव कोई 100 नहीं है, हाँ ठीक है, कौरव कितने हैं, कौरव ज्यादा ही है, मतलब तो है ही कौरव। हाँ गिने चुने हैं, कौन, पांडव। तो बाबा ने कहा कि वह सब एक तरफ, इस तरफ 2 भाई, है ना,
भारत में भाई भाई हैं, जो अभी कलयुग में भाई भाई हैं। तो तुम अब निकल आए हो संगम पर। कौरव और पांडव एक ही घर के थे, असल आत्मा में भाई भाई हैं। मतलब सब एक ही जैसे थे, सब अच्छे थे, लेकिन विकारों के वशीभूत होके वो ऐसे हो गए। ठीक है, मतलब कौरव बन गए। ठीक, तो तुम आत्माओं से ही पहले पहले बाबा मिला है। रेस में जो पहले पहले जाते हैं वो इनाम लेते हैं। तुम्हारी है याद की यात्रा। तुम्हारी क्या है? याद की यात्रा। ये कोई शास्त्र में नहीं है। बाबा कहते हैं मेरे साथ योग रखो। यह योग की यात्रा इस समय ही होती है। ये यात्रा तुम्हारे को मेरे सिवाय कोई सिखा न सके। सतयुग में न रूहानी योग है और न जिस्मानी योग, वह जरूरत ही नहीं है। बावनी का यह इस समय तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। ड्रामा में एक एक सेकंड का एक्ट समझाया है। इसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है। वास्तव में तुम सुदर्शन चक्रधारी अभी बनते हो। क्या कह रहे हैं? सुदर्शन चक्रधारी समझते हैं? सुदर्शन चक्र, हाँ, मतलब क्या बाबा ने बताया ना, तीनों लोकों का, तीनों कालों का तुमको क्या मिल जाता है? अभी ज्ञान मिल जाता है। वो सुदर्शन चक्र में बताते हैं ना। मैं आत्मा सबसे पहले कहाँ हूँ? परम धाम में हूँ। फिर उसके बाद कहाँ हूँ? सतयुग में। फिर उसके बाद कहाँ हूँ? मंदिर में। फिर उसके बाद कहाँ हूँ? संगम पे। फिर उसके बाद मैं परम पवित्र हूँ, फरिश्ता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? सुदर्शन चक्र है। ठीक है, तो बावनी का वास्तव में सुदर्शन चक्रधारी अभी तुम बनते हो। स्व माना आत्मा, आत्मा को यह ज्ञान है। तो अभी तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम कहेंगे रूहानी, बावनी का हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चों। सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण, इन अक्षरों का अर्थ कोई नहीं समझ सकता। ये अलंकार तुमको नहीं देने हैं। तुम में से कोई भागंती हो जाते हैं, विकारों के वशीभूत होते हैं तो भाग जाते हैं। ठीक है ना, परेशानी होती है। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में चरसी का चक्र है। तो पहले घर जाके फिर तुम क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बनेंगे? देवता। फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो कितनी समझने की बात है। इतना भी कोई याद करे तो अहो सौभाग्य। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। बावनी का थोड़ा थोड़ा भी कर लो तो भी तुम्हारा क्या हो जाए? उद्धार हो जाए। बाकी शास्त्रों में बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। कृष्ण जो सभी का प्यारा है उनके लिए भी लिख दिया, सर्प ने डसा, यह हुआ। अब वास्तव में वो क्या है? वास्तव में अर्थात विकारों पे जीत पाई है। विकार क्या है? सर्प की तरह है। कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है क्योंकि मुरली बजाई है। तो ये वास्तव में मुरली कौन सी है? ये। ठीक है, क्या? ज्ञान की बात है। ठीक है, तो तुम इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो। क्या है हम? फिर क्या बनेंगे? राजेश्वरी। तो यह है एम ऑब्जेक्ट। तुमसे कोई पूछता है यहाँ का उद्देश्य क्या है, तो बोलो मनुष्य से देवता बनना। क्या हमारा उद्देश्य? मनुष्य देवता बनना। ठीक है, अब जिसको नहीं बनना होगा वो वैसे साइड हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, तो 84 जन्मों बाद शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर परमात्मा है, ना कि कृष्ण। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने तो राजगुरु द्वारा स्वयं राज विद्या ग्रहण की है। तो जो स्वयं पहले विद्या ग्रहण करे तो उसे भगवान का टाइटल नहीं दे सकते, उसको लॉर्ड का टाइटल दिया जा सकता है, गॉड का नहीं। राम ने भी, हनुमान। ठीक है, हाँ, तो आप समझ रहे हैं श्री कृष्ण के लिए क्या कहते हैं? लॉर्ड कृष्णा, गॉड कृष्णा नहीं। ठीक है, गॉड केवल एक है। तो ये राजयोग को सिखा न सके। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प क्या करें? कल्प कल्प आपसे राज्य भाग्य लेते हैं। क्या समझ में आ रहा है? क्या लेते हैं हम बाबा से? राजभाग। ये जो मिल रहा है ना आपको, ये क्या मिल रहा है? राजभाग। राज्य भाग्य मिल रहा है। तुम जानते हो ना, इस महाभारत लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलने हैं। तभी तो दैवी दुनिया आएगी जब धीरे धीरे सफाई हो जाएगी। तो बाप आके राजयोग सिखा रहे हैं तो जरूर स्वर्ग चाहिए, नरक खत्म होना चाहिए। यह महाभारत लड़ाई शास्त्रों में भी है।
मैंने बताया था ना आपको, महाभारत युद्ध शास्त्रों में भी वर्णित है, गीता में भी वर्णित है। हर 5000 वर्ष के बाद महाभारत युद्ध होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कह रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या कहा, फिर बाबा ने कहा खांसी आई, ये किसको होती है, शिव बाबा को या ब्रह्मा को, बताओ। क्या कहते हैं खांसी जब बाबा आते थे ना, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में, तो बीच बीच में खांसी आ जाती थी बाबा को। तो कहते हैं वैसे तो ये भगवान है, वैसे क्या इनकी खांसी भी ठीक नहीं कर सकते। तो कई लोगों के सवाल उठते थे। तो आप समझ रहे हैं, तो हिसाब किताब किसका है, वो तो इनका है ना। तो वो तो चुकतू करना ही है, उसमें बाबा क्या करे। मैंने आपको क्या बताया, दीदी दादियों को देखो कितनी तपस्विनी है ये आत्माएं, कितनी तपस्या करी इन्होंने, लेकिन इनके भी जो हिसाब है वो कोई पहला रह रहा होगा। सूरज भाई बताते हैं हाँ, इसी चीज को सामने आया, वो तो है ही, पहला ही हिसाब है जो आ जाता है। तो यह कर्म भोग है, अंत तक होता रहेगा, ठीक है। जब तक संपूर्ण ना बन जाए ये शरीर भी नहीं रहेगा, तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसको कर्म भोग कहा जाता है। सतयुग में कर्म भोग होता नहीं, कोई बीमारी आदि होती नहीं, तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, सदैव हर्षित रहते हैं, क्योंकि बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू होता है, सो भी जब भक्ति वह विचारी हो जाती है तब दुख जास्ती होता है। मतलब अनेकों की, ठीक है, क्या करते हैं, अनेकों की भक्ति करते हैं, एक से क्या नहीं होता, मिलता नहीं है कुछ। तो आप देख रहे हैं ना आज के टाइम में, कभी किसी की कभी किसी की, तो त्राही त्राही करते हैं और फिर विनाश होता है। अब तुम सम्मुख सुनते हो तो कितना मजा आता है, जानते हो यह हमारा सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु है। यह महिमा एक निराकार बाप की है। हाँ जी, यहीं पर हो, ठीक है, यहीं रहना। तो वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उस बाप को याद करो तो उच्च पद पाएंगे। ये कोई साधु संत महात्मा तो तख्त पर नहीं बैठता, कभी पांव पड़ने भी नहीं देता। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मुझे पैर कहाँ है। ज्योति बिंदु को कहाँ है पैर, बताओ। तुम माथा किसको टेकते हो, बहुत गुरुओं को माथा टेकते टेकते तुम्हारी टिप्पण ही घिस गई है। मतलब माथा करते हैं ना, तो अब यहाँ पर तो किसी को माथा नहीं टेकना, क्योंकि यहाँ कोई गुरु मनुष्य के रूप में है ही नहीं। तो जो भक्ति मार्ग में होता है वह ज्ञान मार्ग में हो न सके। भक्ति मार्ग में कहते हैं हे राम, तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई आवाज नहीं करना, बस अपने को आत्मा समझ गुप्त रूप से मुझे याद करना, ठीक है। चुपचाप बैठ के क्या करना है, गुप्त रूप से याद करना है। हे शिव भी कहना नहीं है, तुम्हारे को आवाज से परे जाना है। बच्चों को अंदर में बस बाप याद रहता है। क्या रहना चाहिए, बाप की याद रहनी चाहिए। बस आत्मा जानती है ये हमारा बाबा है। तुमको अंदर गुप्त ज्ञान रहता है, इसको अजप्पा याद कहा जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। हम कुछ शोर थोड़ी मचाते हैं। जाप नहीं करना, अंदर माला फेरो बस, या बाहर फेरो। माला अंदर फेरो या बाहर फेरो, बात तो एक ही है। लेकिन अगर किसी को अंदर में नहीं अभ्यास हुआ है तो पहले क्या करे, बाहर फेरे, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, अभ्यास हो जाएगा, अंदर उतरेगा, ठीक है। तो बाबा ने कहा अंदर फेरना कोई गुप्त नहीं है, गुप्त तो बात है। क्या बात है गुप्त की, स्वयं को हाँ आत्मा समझो। वह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा, तुमको डबल इंजन मिली है श्रृंगारने के लिए, मतलब तुम्हें संभालने के लिए दो है, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं मिलेगा तुम्हें सब कुछ मेरे से ही, शिव बाबा से मिलेगा, ज्योति बिंदु से ही मिलेगा, ब्रह्मा बाबा तो माध्यम है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, क्योंकि उनका शरीर है तो आपको ये बात समझ में आएगी कि भाई शरीर में रह करके भी कैसे अभ्यास किया जाता है। जब कोई सामने आपके उदाहरण होता है ना, तब आप किसी काम को अच्छी तरीके से कर सकते हो, और जब कोई उदाहरण नहीं होता तो करना मुश्किल होता है। इसीलिए इनको रखा गया है, ठीक है।
तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, इनकी आत्मा भी श्रृंगार रही है, फिर सब चलेंगे पीहर घर, वहां से फिर ससुर घर विष्णुपुरी में आएंगे, मतलब समझ रहे हैं, परम धाम, परम धाम से फिर वहां आएंगे। ठीक है, वहां पर क्या है, सुख ही सुख है। बाबा ने कहा डबल पीहर घर, अलौकिक व लौकिक, वह पारलौकिक। इस अलौकिक बाप को कोई जानता नहीं है, तभी तो कहते हैं इस दादा को क्यों बिठाया है। लोग कहते हैं कौन है ये, तुम्हारे गुरुजी हैं क्या? पूछते हैं, अगर फोटो देख लेंगे हम। तो क्या कहना है कि हमारा कोई गुरु नहीं है, हमारा गुरु कौन है? ज्योति बिंदु। ठीक है, ये तो ऐसे है कि जैसे हर संस्था का कोई ना कोई तो फाउंडर होता है ना, बस हम केवल पॉइंट ऑफ लाइट पे अपना मन एकाग्र करते हैं, वही सब कुछ है। बाबा ने कहा किसी को नहीं पता कि इसके तन से परमात्मा पढ़ाते हैं, ये बहुत जन्मों के अंत में पूज्य से पुजारी बने, राजा से रंक बने। बाबा समझाते हैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, फिर भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। मंदिरों में बैल रख दिए, अब शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी। बाबा ने कहा मंदिर में दिखाए ना बैल पे सवारी, सूक्ष्म वतन में बैल तो होते नहीं, बैल अर्थात मेल, भागीरथ को मेल दिखाते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं, समझते नहीं हैं। ठीक है, तो बाबा कहते हैं रावण ने बेसमझ बनाया, मतलब समझ रहे हैं, दिखाया ना शिव की सवारी दिखाई है बैल, तो वास्तव में वो ये है ब्रह्मा बाबा, ये नहीं कि कोई जानवर है। ठीक है, तो खुद कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य तो सतयुग में होता है, कलयुग में क्या है? चारों तरफ देख रहे हैं ना कैसा बोलबाला है रावण का। तो राम और रावण राज्य भारत में ही होता है। ठीक है, नाम राशि भी तो देखो एक ही है ना, कर्म दोनों के अलग। हाँ, तो शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। बाबनी का रावण जयंती नहीं मनाते, क्यों? रावण मना के ऐसे रावण से मरे बड़े और मारते, दुश्मन है। ठीक है, जयंती उसकी मनाई जाती है जो सुख देता है। अब शिव बाबा आके ज्ञान सुनाते हैं, रावण पर जीत पहनाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो रावण क्या चीज है, ये बातें अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आए हो, भरकर वर्षा बरसानी है, धारणा अच्छी चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है? बाबा से ज्ञान से भरकर हमें धारणा सहित करना है सारा काम, धारणा अंदर तक जाना चाहिए। आपने ज्ञान सुना है ना, तो औरों को भी सुनाओ। ठीक है, जितना आपसे जैसे बनता है, जैसा आपको समझ में आया। तो यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, भाषण आती है कि हम बेहद के बाप सम्मुख, बेहद के बाप के सम्मुख घर में बैठे हैं। ब्राह्मण कुलभूषण भी हैं, मम्मा बाबा भी हैं। बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, सदगुरु के रूप में साथ ले जाएंगे। वो गुरु लोग तो नहीं ले जाते, गुरु का काम है फॉलोअर्स को साथ ले जाना। वास्तव में वो फॉलोअर्स भी नहीं है, वो सन्यासी, वो गृहस्थी, तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे? तो तुम शिव बाबा को फॉलो करते हो, मतलब वो तो सन्यासी हो गए। अब सन्यासियों के जो फॉलोअर हैं वो गृहस्थी कैसे हो सकते हैं? मैचिंग ही ना हो ना, फॉलोअर समझते हैं ना, शिष्य उनके जो होंगे। तो तुम शिव बाबा को फॉलो करते हो, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करते हो, जैसे यह बनते हैं वैसे तुम भी बनते हो। तो ये गृहस्थी तो आप भी गृहस्थी। ठीक है, तो हम आत्मा पवित्र बन बाबा के पास चली जाएंगी। तो बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, सच्चे सच्चे फॉलोअर्स तुम हो। तो कहते हैं मैं आया हूं तुमको साथ ले जाने। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो लेके भी जाऊं। कैसे लेके जाएंगे? ठीक है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय सब धर्म शांति धाम में थे। ये बातें बड़ी सहज हैं। बाबा की फॉलोअर्स बनो, जितना पवित्र बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, नहीं तो बताओ। हाँ जी, नहीं तो क्या होगा? सजा खानी पड़ेगी। जाना तो जरूर है, 21 जन्मों का वर्षा मिलता है तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत नहीं की तो कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर उच्च पद कैसे पाएंगे। ये बड़ा बेहद का क्लास है, इम्तिहान एक ही है, मनुष्य से तो पास होंगे ना आप सब।
मनुष्य से देवता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन पूरा पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना, आवाज से परे जाना है। ठीक है, वाह बाबा। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाबा को याद करना है। वरदान दिया बाबा ने, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। ये नहीं आप ऊपर ऊपर से तो आ रहे हो और अंदर से ठीक है, तो अंदर में भी जानी चाहिए ना चीजें, आपको उसको अंदर में भी करना है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से निभाना है बस। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। मतलब अंदर से बाबा की बात मान रहे हैं तो बाहर से भी मानेंगे। फिर बाबा ये कह रहे हैं, सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। यदि संकल्प में भी पुराने संस्कार अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसीलिए कोई भी एक संकल्प फरमान के सिवाय ना चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में कुछ भी व्यर्थ चल रहा है तो क्या सोचो, क्या ये भगवान की श्रीमत है? इसकी श्रीमत के अगेंस्ट है ना, तो तुरंत स्टॉप करो, अशुद्ध है वो। तो स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, ये सबसे बड़ी क्या है, विशेषता है। ठीक है, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, उसको जान के सारी दुनिया का मालिक मेरा पिता बना है। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, खुशी के मारे मेरे पैर धरती पे नहीं, अंदर में उमंग में उड़ते रहे। ठीक है, ये बात। तो आज के लिए होमवर्क आपका ये है कि आपको सारा दिन ये ध्यान रखना है कि बाबा ने कहा बच्चे अभी मेहनत नहीं करेंगे तो कल्प कल्पांतर मेहनत नहीं हो पाएगी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।